आज की वीडियो में 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में सारा डिटेल्स हम जानने वाले हैं। इसमें लगने वाला जो पैनल होगा कितने वाट का होगा, कितने क्वांटिटी में पैनल लगाएंगे, उसको वो एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाले हैं, कितना हमें कॉस्ट पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारा डिटेल्स हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल पे हम देख पाएंगे ये जो प्लांट है सोलर प्लांट वो 3 किलोवाट का है। इसमें लगने वाला सोलर पैनल होगा तो कितने वाट का हम लगा सकते हैं, तो हम 335 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। ऐसे तो आप कोई भी कैटेगरी का पैनल लगा सकते हो, आप 100 वाट 300 वाट जितना चाहो उतने का पैनल आप लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि 335 वाट का हमें पैनल लगाना है। अब ये जो पैनल होगा कितने क्वांटिटी में होगा, तो नंबर ऑफ पैनल 9 होंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 3 पैनल लगते हैं, तो 3 किलोवाट में 9 पैनल लग जाएंगे। आगे देखते हैं कि जो सोलर स्ट्रक्चर होगा, सोलर पैनल तो हम सोलर स्ट्रक्चर में ही लगाएंगे, तो सोलर स्ट्रक्चर कितने किलोवाट का होगा, तो 3 किलोवाट का इसका स्ट्रक्चर होगा। और जब भी आप स्ट्रक्चर लगवाओ, जिस भी कंपनी से लगवाओ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 335 वाट का पैनल है तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर हो, जैसा पैनल होगा वैसा ही स्ट्रक्चर लगाना होता है, क्योंकि सबका लंबाई और चौड़ाई होता है। किसी पैनल का लंबाई ज्यादा होता है, किसी पैनल का चौड़ाई ज्यादा होता है, तो ये डिपेंड करता है पैनल पे। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये इसमें लगने वाला जो इन्वर्टर होगा वो भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा। इसमें MC4 कनेक्टर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ पैनल ज्यादा है और सभी को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे MC4 कनेक्टर चाहिए, जिसमें से होता है कि एक मेल कनेक्टर एक फीमेल कनेक्टर, यानी 2 पेयर हमें लेना है। यानी 2 पेयर का मतलब 2 मेल कनेक्टर और 2 फीमेल कनेक्टर इसमें जरूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं कि इसमें एक DC जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा। जितने भी पैनल हैं सबको कनेक्ट करने के लिए जहां पे हम कनेक्ट करेंगे एक बॉक्स में DC SPD या फिर DC फ्यूज वगैरह जहां लगेगा, तो वो कहां लगेगा, DC जंक्शन बॉक्स में। तो एक जंक्शन बॉक्स हमें चाहिए होगा। AC जंक्शन बॉक्स भी इसमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें AC अल्टरनेटिंग करंट में भी तो सेफ्टी देना है। AC MCB, AC फ्यूज, AC SPD या फिर AC RCC भी आप लगा सकते हो। तो ये सब चीज जो है आपको मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आप अलग से लेना चाहो। अगर चाहते हो कि नहीं सिर्फ बॉक्स लगाया कुछ कुछ चीज कम कर दे तो वो भी हो जाएगा। पूरा सेट लेना चाहो तो वो भी हो जाता है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, DC जंक्शन बॉक्स का अलग बनाया हूँ और AC जंक्शन बॉक्स का अलग बनाया हूँ। इसका सारा डिटेल्स बताया हूँ कि इसमें क्या क्या चीज लगता है और उसका क्या प्राइस पड़ता है। और इसका भी इसमें DC केबल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पैनल है वहां से जो वायर आएंगे उसको कनेक्ट करके हम जो इन्वर्टर तक पहुंचाएंगे, तो हमें DC केबल का जरूरत पड़ेगा, इसलिए 30 मीटर यहाँ पे वायर दिया गया है। अब है AC केबल, तो वो भी हमें चाहिए होगा, 20 मीटर का वायर होगा, क्योंकि जो इन्वर्टर से हमें मेन ग्रिड तक फीड करना होगा, तो वहां तक के लिए जो वायर चाहिए होगा मिनिमम 20 मीटर का आपको वायर रिक्वायर होगा। अब जो है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है उसको लगाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर होगा, मतलब कितने स्पेस में लगेगा, तो अगर आपके पास मिनिमम 230 स्क्वायर फीट एरिया है तब भी लग जाएगा। अगर मैक्सिमम जो बोला जाए तो 300 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर होता है। अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है तो कितना कम होना चाहिए, तो 230 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। कुछ एसेसरीज हैं जो कि आपको मिलते हैं, जो भी कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवाओगे तो वो सारा कुछ देगा, जैसे कि अर्थिंग किट देगा, क्रम्पिंग टूल्स देगा, नट बोल्ट देगा, LA देगा, ऐसे बहुत कुछ देते हैं वो जो भी कंपनी से आप लगवाते हो। और वो कंपनी यहाँ तक कि इंस्टॉल भी करके देती है, मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज भी इसी में इंक्लूड होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। 1,65,000 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेंगे। ये फ्लेक्सिबल रेट है, हो सकता है आपको 1,50,000 में लग जाए या फिर 1,70,000 में भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से लगवा रहे हो और वो जो कंपनी है कौन से कंपनी का मटेरियल दे रही है, मतलब इन्वर्टर कौन से कंपनी का है, पैनल कौन से कंपनी का, स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या स्ट्रक्चर का थिकनेस कैसा होगा। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है कंपनी पे, क्योंकि एक तो जिस कंपनी से आप लगवा रहे हो वो कितना चार्ज आपसे ले रही है, और उसके बाद वो जो मटेरियल देगी तो वो कैसा मटेरियल होगा, किस क्वालिटी का, तो वो भी डिपेंड करता है सारा क्वालिटी पे। आगे हम देखते हैं कि जो 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा। तो ये एक दिन में मिनिमम 12 यूनिट यानी 12 किलोवाट एनर्जी जनरेट करके देगा ही। इससे ज्यादा भी देगा अगर आप सही से सब कुछ लगाए हो। सही से का मतलब आपने प्रॉपर साइट सर्वे करवा के आपने प्रॉपर एंगल पे, मतलब जितना एंगल होना चाहिए सोलर पैनल का और जिस डायरेक्शन में होना चाहिए
वो डायरेक्शन और वो एंगल पे लगवाए हो, देन अच्छा खासा एनर्जी जनरेट करके देगा एक दिन में। मतलब 15 यूनिट तक आपको मिल सकता है आसानी से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के द्वारा। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल और डायरेक्शन होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ और होगा, कन्याकुमारी में कुछ और होगा, आप गुजरात में कुछ और होगा। मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट में एंगल और डायरेक्शन भी चेंज होता है। इसके आगे देखते हैं कि जो ये 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें क्या वारंटी मिलेगा। तो हाँ, वारंटी मिलेगा आपको। होल सोलर सिस्टम का जो वारंटी होगा वो 5 साल का मिलेगा। कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी से आप लगवाओगे वो 5 साल वारंटी देती है, और उसका मेंटेनेंस भी वो करती है पूरा सोलर सिस्टम का। और साथ में आपको जो पैनल का वारंटी है ये अलग से मिलेगा, स्पेशल वारंटी है पैनल का 25 साल। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि स्पेशल पैनल का वारंटी होता है 25 साल। आगे चलते हैं हम लोग कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या नेट मीटर लगेगा। तो हाँ, नेट मीटर लगेगा। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि करंट लेते भी हैं और करंट देते भी हैं। तो ये जो है, इस वजह से हमें यहाँ नेट मीटर का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोल सकते हैं। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ कि नेट मीटर काम कैसे करता है। मतलब जो हम घर में मीटर देखते हैं बिजली वाला, तो वो नेट मीटर नहीं होता है। तो नेट मीटर कुछ अलग होता है और वो अलग तरीके से काम करता है। तो इस पे वीडियो है, आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं हम लोग कि ये जो है 3 किलोवाट सोलर सिस्टम, इस पे सब्सिडी मिलने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। 30% आपको सब्सिडी मिलेगा ऑन बेंचमार्क पे। अब बेंचमार्क कितना है, जैसे कि 1 किलोवाट का बेंचमार्क क्या है, 2 किलोवाट का क्या है, 3 किलोवाट का क्या है, कितना बेंचमार्क सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही सब्सिडी मिलता है। और कितना मिलेगा, तो 30% सब्सिडी मिलेगा। अगर हिल स्टेशन का बात करें कि हिल स्टेशन में कितना है, तो उसका बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलता है वहां पे। तो आज हमने जाना 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सारा कुछ, कितना एरिया लगेगा, कितना हमें एनर्जी जनरेट करके देगा, कितना वारंटी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइस कितना होगा, कितना पैनल लगेगा, किस क्वांटिटी में लगेगा, सारा डिटेल्स हमने लिया। अगर आपको अभी 3 किलोवाट के बारे में और भी कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, देन कमेंट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए